भोपाल के रोशनपुरा में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उपवास रख भाजपा के हिंदुत्व पर सीधा प्रहार किया। बैनर के जरिए शंकराचार्य के अपमान, काशी में मंदिर विध्वंस और गौ हत्या जैसे गंभीर सवाल उठाकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस की धार्मिक घेराबंदी साफ संकेत है कि अब वह भाजपा के कोर एजेंडे पर फ्रंट फुट पर आकर राजनीति करने की तैयारी में है। इस उपवास में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना सहित अन्य नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए थे और उसकी एक पूरी प्रक्रिया है कि शंकराचार्य जी कौन और कैसे बनेगा। जो एक पीठ द्वारका पीठ के अभी मुक्तानंद जी उसके शंकराचार्य हैं और स्वरूपानंद जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उनके बाद इनको ये पद मिला है, ये पदवी मिली है। उनको इलाहाबाद में संगम में माघ पूर्णिमा पे स्नान करने से रोका गया, जो उनका अधिकार है। उनके जो बटुक थे, उनके शिष्य, उनको चोटी पकड़ के मारा पीटा गया और उनसे उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण माना गया। ये अंग्रेज मुगल रहे, उनने कभी नहीं मांगे 400 साल, लेकिन ये हिंदुत्व वाली सरकार जो है ये प्रमाण पत्र मांग रही है। ये सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान है। ये उन ब्राह्मणों का अपमान है जिनकी सभी का, क्योंकि इनको चोटी पकड़ के उनको मारा गया और स्नान नहीं किया, अब मारने की धमकी दी जा रही है। इन सब बातों पे राष्ट्रपति जी इंटरफेयर करें। हजारों साल की सनातन परंपराओं के अनुसार आदरणीय परम सम्मानित जगत गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने प्रमाण पत्र नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी मार्कशीट पर प्लस चिन्ह लगते हैं, उन्होंने, योगी जी ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा। भारत के हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा, दुस्साहस किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। देशवासियों, प्रदेशवासियों, इस पर कोई राजनीतिक विचार से हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इस भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं क्या कहती है, इसमें विविधता में जो भारत की ताकत है, उसमें सनातन में जो वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला धर्म, जो प्राणियों में सद्भावना का ज्ञान देने वाला प्राचीन धर्म, जो विश्व के कल्याण की बात करने वाला प्राचीन धर्म के प्रमुख शंकराचार्य जी के साथ नरेंद्र मोदी, योगी जी ने जो दुस्साहस किया, क्या इस पर देश को मौन रहना चाहिए? क्या इस पर देशवासियों को किसी धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? जो इससे बड़ी घटना, जो बटुक होते हैं, जो उनकी शिखा होती है, उनको खींच कर जो वीडियो आए, जो विजुअल आए, अकल्पनीय वेदना देने वाले थे। उसके बाद भी क्या देश जागे नहीं? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सजा उनको जीवन जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। इस तरह का पाप है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करता हूँ और स्वाभाविक है, हम इसी देश के नागरिक हैं। हमारे देश की परंपराओं का अपमान हुआ है पूरी दुनिया में। जो अपमान हुआ उसका सारे के सारे जो सनातनी हैं, सारे के सारे जो भारतवासी हैं, वो सब मिलकर इसकी भावना को समझेंगे और इस दो मुहैया लोगों को, जो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, सत्ता के लिए धर्म का सहारा लेने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, तो मैं इनकी निंदा करता हूँ। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।